किसी में से ऐब निकालने से पहले अगर हम अपने गिरेबान में देख लें तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हम जब किसी पे तान तशनी कर रहे होते हैं, किसी की चुगली कर रहे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, तो दरअसल हम अपना आप बयान कर रहे होते हैं। जो ऐब किसी में नजर आता है दरअसल हमारा अपना ऐब होता है। हमारे एक उस्ताद हैं रिजवान रजी साहब, जर्नलिस्ट हैं बड़े मशहूर, तो हमने उनसे पढ़ा हुआ है, तो वो कहते होते हैं कि लम्हा मौजूद में जो इल्ज़ाम हम किसी पे लगा रहे होते हैं दरअसल उस वक्त हम वो काम कर रहे होते हैं। बड़ा खूबसूरत उनका ये जुमला। मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अपने आप के साथ गुफ्तगू आखिरी वक्त कब की थी, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपकी 40 साल उम्र है या 45 साल उम्र है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 45 साल में एक दफा भी आपने कभी अकेले बैठ के अपने आप के साथ गुफ्तगू की। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या होना है, कैसे होना है, मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ क्या ट्रीट कर रहा हूं, अपने बहन भाइयों के साथ क्या कर रहा हूं, अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा हूं, बच्चों के साथ क्या कर रहा हूं, दोस्तों के साथ कैसे कर रहा हूं, अपनी सेहत का क्या कर रहा हूं, फैमिली का क्या कर रहा हूं, बॉस का क्या कर रहा हूं, अपनी वर्क बेस का क्या कर रहा हूं। आई डोंट थिंक कि कभी भी हमने बैठ के सोचा हो, खुद कलामी की हो कभी बैठ के कि यार जिस तरह की मैं जिंदगी गुजार रहा हूं इसे टोके, या आज मैं 2 घंटे बैठ के फलाने बंदे की बदखोई की थी, डिजर्व करता था, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। आज फलानी जगह पे बैठ के मैं फलानी चवल मारी है, करना चाहिए से नहीं करना चाहिए। You will start getting answers. And once you will start getting answers, तो आपको ये पता लगेगा कि यार अगर आप पेंसिल लें और एक सफ़े के ऊपर अपना रफ स्केच बना लें, हर जो गलत थॉट है उसका एक डॉट लगाना शुरू कर दें, तो आप आधा घंटा बैठ के खुद कलामी करना शुरू करेंगे, डेफिशिएंसीज आपने देखना शुरू करें, पॉजिटिविटी भी देखना शुरू करें। पॉजिटिविटी पे चलें, एक ग्रीन डॉट लगा लें और नेगेटिविटी एक ब्लैक लगा लें, तजर्बा करके देखें। यू विल फाइंड ज्यादा नहीं तो 90% साडा पेपर स्या होएगा। असीं पॉजिटिव सोचते ही नहीं किसी गल दे बारे च, किसी दे कोल जाना है तो असीं सोच के जाने ना तो वट ते पई, ये सोचते नहीं कि यार उहदे कोल भी पुछ लीए भी तेरा की मसला है। तो वंस यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, देन यू विल स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। फिर आपके पास टाइम नहीं होगा दूसरे को करेक्ट करने का। तुम कहो यार मैं सारा कालो काली होया खलोता, मैं दूजे को की साफ करना, पहले मैं अपना शीशा ते साफ करना ना। वहीं अपने आप को काला ही इन्ना कीता कि साडी चंगी चीज बाहर ही नहीं जाती, ते असीं पहले अपने जिहड़े उस शीशे की स्याही है ना एक एक करके साफ करना शुरू करा। जो मैं कहांगा ना कि आसफ बड़ा भैड़ा, तो मैं फौरन कहूँ हाँ यह भैड़ तो मेरे अंदर भी है यार, मैं कल ही तो लिखी है कि मेरे अंदर भी है, पहले यह ठीक करा तो फिर आसफ नूं कहांगा ना। तो जो तुसीं यह सोचोगे ना पहले यह ठीक करांगा तो फिर आसफ नूं कहांगा, तो फिर तुसीं कदे आसफ नूं नहीं कहोगे। देन यू विल स्टार्ट प्यूरीफाइंग योरसेल्फ। तुसीं अपनी गंदगी आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर दोगे। अपने आप नूं तुसीं ओ नहीं, साडे पाकिस्तान दा तुहानूं पता मसले ही 2 ने, एक बर्तन धोने वाला साबण और फलानी बार ते फलानी बार ते फलानी, तो दूजा रंग कोई करने वाली क्रीम। ते तुसीं ये देखोगे कि यार ये साडा ते हुण बर्तन धोने वाला साबण जिहड़ा ना चंगे तो चंगा, बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने आप ਨੂੰ मांझिए, अपने आप ਨੂੰ मांझांगे तो फिर अगले की गल करांगे ना। जो अपने आप ਨੂੰ मांझना शुरू कर दोगे तो होएगा कि 1 डॉट मिटेगी, 2 मिटेगी, 3 मिटेगी, 4 मिटेगी, तुसीं खूबसूरत होना शुरू हो जाओ, तुसीं ग्लो करना शुरू कर दे, तुहाडे चेहरे ते रौनक आ जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਗੀ, ਹੋਲਡ ਔਨ, ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗੰਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਹੀ नहीं कहोगे। जब आप किसी को बुरा कहेंगे नहीं तो चंगे नाल लग के तो सारे चंगे हो जाते हैं, लोग तुहाडे नाल जुड़ना शुरू हो जाते। अपने आप को खूबसूरत करें, दूसरों पे इल्जाम लगाने की बजाय, दूसरों पर तोहमत लगाने की बजाय, दूसरों को बुरा कहने की बजाय
दूसरों के बारे में सुनी सुनाई बातें आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे करने की बजाय अपने आप को खूबसूरत बनाएं। वो उसी सूरत में बन सकता है जब अपने आप से गुफ्तगू करें। आए मिल के अपने आप को ठीक करें, अपने आप से बात करने की कोशिश करें। जब अपना आप खूबसूरत हो जाएगा तो सब कुछ खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अपने आप को खूबसूरत करने की तौफीक दे और अपने आप से बात करने की तौफीक दे, ताकि सोसाइटी हमारे शर से महफूज रहे। आमीन।